जितने भी हमारा समंदर से पानी से घिरा हुआ सरफेस है, कहीं ना कहीं रोटेशन में हमें और फिश दिखती जा रही है ना। अब 2025 में ये फ़िश एक बार फिर से दिखाई देती है मैक्सिको में, जो कि कहीं ना कहीं इस बार पूरा माहौल क्रिएट कर देता है कि या वाकई में कुछ बुरा होने वाला है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉक। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वैसे तो ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, जैसे हम लोग, आपको पता है, हम ऑन एंड ऑफ कुछ स्पेशल टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा, मैं कहूँगा, ऑफ बीट है, थोड़ा सा शायद ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी चर्चाओं में आजकल, बट शायद हम लोग इसके बारे में हिंदुस्तान में कोई इतनी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो बात करते हैं समुंदर की गहराइयों की। जैसे कि हमने कई किस्से कहानियाँ सुनी हैं, कई लोगों से भी सुना है, समुंदर की गहराई जितना ही उसके राज हैं, जितना गहरा समुंदर होता है शायद उसके राज भी उतना ही गहरे होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल समंदर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए कि धरती का 70% से जो ज़्यादा हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, पानी ने अपने अंदर समेटा हुआ है। और इस समंदर की भी अगर हम बात करें तो इधर का 97% से ज़्यादा हिस्सा 5 बड़े ओशियंस ने कवर किया हुआ है, जिसमें कि इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन है। और मैक्सिमम जो हमारी सी लाइफ है, जो जितने जीव जंतु पाए जाते हैं वो इन्हीं 5 ओशियंस में पाए जाते हैं। हम बात करते हैं 2022 की। 2022 में अंटार्कटिका ओशियन में एक जेलीफिश के आकार के एक फ़िश को देखा गया, जिसका आकार दिखने में काफ़ी बड़ा था। हम लोग इसे जायंट जेलीफिश कह सकते हैं। और जब इस फ़िश को बाहर निकाला गया और उसके बारे में सर्च की गई, तथ्य जुटाए गए, तो पता लगा कि इस टाइप की जो फ़िश होती है तकरीबन समंदर से 3 किलोमीटर की गहराई में फ़िश पाई जाती है। बट अब ये जो फ़िश है, ये ओशियन से, मतलब जो ओशियन का जो सरफेस होता है, जस्ट उससे 80 मीटर की गहराई पे फ़िश का मिलना अपने आप में ही बड़ी चौंकाने वाली बात थी। तो एक तो ये फैक्ट हुआ 2022 में। इसके बाद हम आते हैं 2023 में। 2023 में एक बड़ा ही मैं कहूँगा एक रोमांचक तथ्य निकल के सामने आया। बड़ी एक गंभीर घटना घटी कि जापान ओशियन पे एक फ़िशरमैन फ़िशिंग करने जा रहा था। जैसे कि फ़िशरमैन, आपको पता है, फ़िशिंग करते हैं ना। तो अचानक से अपना वो नेट डालता है समंदर के अंदर और उसके अंदर से एक फ़िश निकल के आती है, जिसका आकार तकरीबन 8 मीटर जितना होता है और दिखने में वो जैसे कि एक सांप की तरह लगती है। तो उसे दिखने में मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब इस टाइप की फ़िश क्या है, बिकॉज फ़िशेस का तो हम लोग जानते हैं कि आकृति कैसी होती है, दिखने में कैसी होती हैं फ़िशेस। तो ये जो उसका दिखने का तरीका था एक सांप की तरह था। और कहीं ना कहीं वो फ़िशरमैन शायद इसके बारे में जानता था कि जो जापानी, अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम लोग जापानी कल्चर को पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग ओर फिश बोलते हैं। शायद हम लोग भी इसी नाम से इसे जानते हैं। तो ये जो ओर फिश है, ओर फिश का दिखना ही काफ़ी बुरा माना जाता है। मतलब कि इसका दिखना इस वजह से बुरा माना जाता है क्योंकि ये भी जो ओर फिश है तकरीबन समंदर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पे देखी जाती है। आप देखिए कि क्योंकि वो फ़िशरमैन, जो जापान का कल्चर है, जो जापान की हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं फ़िशरमैन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं। तो उसे एकदम से पता चला ये एक और फिश है जो कि समंदर से तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पे पाई जाती है। बट इसका समंदर के सरफेस पे आना एक अलग ही अलर्ट शो करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जैसे वो इस फिश को देखता है, वो इसको सेफली दोबारा से समंदर में छोड़ आता है और उसको कहीं ना कहीं, मतलब ये चीज़ें एकदम से स्प्रेड आउट हो जाती है पूरी सोसाइटी के अंदर कि किसी फिशरमैन ने एक और फिश को देखा है। तो इसके बाद सेम 2023 में ही तकरीबन 50 और फिश को इकट्ठा देखा जाता है, जो कि अपने आप में ही चौंकाने वाली बात थी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फ़िश है, और फिश 1 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई के समंदर तले में देखी जाती है। बट इसका ऊपर आना इस बात का संकेत होता है कहीं ना कहीं समंदर की गहराइयों में कुछ ना कुछ हलचल मच रही है या कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, जिसकी वजह से ऊपर धरती में कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, ये थी सारी जो तथ्य थे 2023 में। मतलब एक बार तो फिशरमैन ने और फिश को देखा, इसके बाद 50 और फिश इकट्ठी देखी गई। अब हम आते हैं 2024 में। 2024 में कैलिफोर्निया में फिर से एक बार और फिश को देखा गया और कहीं ना कहीं इस बात की आशंकाएं जताई जाने लगी कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि
इससे पहले जो और फिश देखी गई है किसी ना किसी एक सिंगल एरिया में देखी गई है, किसी ना किसी एक अकेले एरिया में देखी गई है, पर इस बार और फिश जितने भी हमारा समंदर से पानी से घिरा हुआ सरफेस है, कहीं ना कहीं रोटेशन में हमें और फिश दिखती जा रही है ना। अब 2025 में ये फिश एक बार फिर से दिखाई देती है मैक्सिको में, जो कि कहीं ना कहीं इस बार पूरा माहौल क्रिएट कर देता है कि या वाकई में कुछ बुरा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी सारी और फिश की कहानी कि और फिश को जब जब देखा गया है। इसका मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये जो जीव जंतु हैं समंदर के काफ़ी नीचे रहते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई के एरिया में रहते हैं। और जब ये जंतु बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं समंदर के जो सरफेस में कुछ ना कुछ हलचल होती है, जिसके वजह से ये लोग इनका बाहर आना होता है। और कहीं ना कहीं जब समंदर के अंदर हलचल होती है तो उसका प्रभाव हमारे सरफेस पे, हमारी धरती पे ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं ऐसा जताना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों में एक ऐसा मिथ बनना शुरू हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। अब अगर इस बात को हम लोग अटैच करें रिसेंटली जो अभी म्यांमार में और जो बैंकॉक में जो अर्थक्वेक आया है, जिसकी तीव्रता 7.7 रिएक्टर स्केल पे मापी गई है। मतलब आप मानिए कि 3 से 4 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, बट 7.7 रिएक्टर स्केल पे अगर इसकी तीव्रता मापी गई है तो आप इसकी तबाही का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जिनको देखते ही आपको पूरा सर उठाना पड़ता था, है ना, वो देखते ही देखते वो इमारतें चकनाचूर हो गई, मतलब आपके कदमों में आके गिर गई वो। तो दोस्तों इतना बड़े जो मैं कहूँगा इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पूरा विश्व दहल गया है, पूरा का पूरा विश्व एक सकते में आ गया और कहीं ना कहीं ये डर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इस डर की वजह से, इस ओवर फिश की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में, देशों में भी मतभेद आ गया उनके विचारों में। अगर हम बात करते हैं अमेरिका और भारत की, ये कहीं ना कहीं समंदर में माइनिंग के पक्ष में दिखाई देते हैं कि हमें समंदर में माइनिंग करनी चाहिए और इसके रियल फैक्ट जानने चाहिए, है ना। जबकि हम दूसरे पक्ष के बारे में जाएं, तकरीबन 32 यूरोपियन कंट्री इस माइनिंग के अगेंस्ट है और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि माइनिंग हो, है ना। तो इस माइनिंग के विरुद्ध वो एक कैंपेन भी चलाते हैं जिसे ग्रीन पीस कैंपेन कहा गया है। मिलियंस में लोगों ने इसको अपना समर्थन दिया और कहा है कि कहीं ना कहीं ये माइनिंग समुद्री जीव जंतुओं से और छेड़छाड़ का कारण बन सकती है और बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों ये थी सारी गुत्थी और फिश की कि किस तरह से और फिश ने पूरे विश्व में अपना एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है। अलग अलग देश, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग पक्ष बनाए हुए हैं इस और फिश को लेके। तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। आपके पास कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बताएं ज़रूर हमें, है ना। और अगर आपको ये अच्छा लगा डिस्कशन तो प्लीज़ अपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।